अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इंग्लिश का लेसन 2.4 एक स्टोरी है ये पढ़ेंगे जिसका नाम है द माउस मर्चेंट। माउस यानी चूहा, मर्चेंट यानी सौदागर। Once a rich merchant was scolding his lazy son. Once a rich merchant, एक दफा की बात है, रिच यानी अमीर सौदागर अपने बच्चे को डांट रहा था, उसके बेटे को डांट रहा था। क्यों डांट रहा था देखते हैं हम। I gave you so much money to start a business and yet you have not earned anything. I gave you so much money, यानी मर्चेंट वो सौदागर अपने बेटे को कह रहा है तुम so much money, मैंने बहुत पैसा तुमको दिया। किस चीज के लिए? स्टार्ट ए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कारोबार स्टार्ट करने के लिए। एंड एट यानी अभी तक यू हैड नॉट अर्न एनीथिंग, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी कमाया नहीं। मैंने ही तुमको इतना सारा पैसा दिया कारोबार के लिए, लेकिन तुमने अभी तक कुछ कमाया नहीं है। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। लुक एट दिस डेड माउस, उसने एक डेड यानी मरे हुए चूहे की तरफ दिखाते हुए कहा। ए कैपेबल मैन कैन स्टार्ट ए बिजनेस इवन विद समथिंग एज यूजलेस एज दिस। उसने एक मिसाल के तौर पर मरे हुए चूहे की तरफ दिखाते हुए कहा कि जो कैपेबल मैन है यानी एक काबिल आदमी अगर होगा तो वो इस मरे हुए चूहे से भी कुछ ना कुछ कारोबार कर सकता है, इससे भी फायदा उठा सकता है। यानी मरा हुआ चूहा हम तो सोचेंगे उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे, वो कुछ काम का नहीं, लेकिन वो मिसाल के तौर पर वो अपने बेटे को कह रहा है कि ये मरे हुए चूहे से भी कोई काबिल आदमी होगा तो इससे कुछ कारोबार कर लेगा। वो सिर्फ मिसाल के लिए कहता है। सोमदत्ता हु वाज पोर ऑर्फन बॉय, वहीं पर एक सोमदत्ता नाम का बच्चा, पोर यानी यतीम बच्चा था वहाँ पर, ऑर्फन बॉय, ऑर्फन यानी यतीम बच्चा वहाँ पर था। हर्ड दिस वर्ड्स, उसने ये सब बातें सुनी। कौन सी बातें? कि मरे हुए चूहे से भी कोई कमा सकता है। He went in and requested the merchant, वो अंदर आया। He went in and request यानी उसने रिक्वेस्ट की, किससे? मर्चेंट से। Please lend me this mouse, मुझे ये माउस कर्ज के तौर पर दे दीजिए। As a capital and I will try my luck, तो मुझे ये मरा हुआ चूहा कर्ज के तौर पर दे दीजिए, तो मैं इससे कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ बिजनेस करने के लिए। द मर्चेंट बर्स्ट आउट लाफिंग, मर्चेंट बहुत जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने तो इस मरे हुए चूहे की मिसाल के तौर पर कहा था बेटे से। कोई मरे हुए चूहे से क्या कुछ कमा सकता है? हम भी अगर सोचेंगे तो लगेगा कि मरे हुए चूहे से कोई क्या कमाएगा, वो तो एक कचरा है, फेंकने की चीज है। वो जोर जोर से हंसने लगा। बट स्टिल ही गेव द माउस टू सोमदत्ता, लेकिन फिर भी उसने सोमदत्ता को वो चूहा दे दिया। कैसा चूहा था वो? मरा हुआ। एंड टुक द रिसिप्ट दैट सोमदत्ता रोट आउट टू हिम, और उसने उसकी रिसिप्ट भी ली कि मैंने इसको ये मरा हुआ चूहा दिया है। सोमदत्ता वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अब सोमदत्ता वो मरा हुए चूहे को लेकर स्ट्रीट यानी रास्ते पर चलने लगा। विद द डेड माउस इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था? डेड माउस यानी मरा हुआ चूहा लेकर जा रहा था। When another shopkeeper called him, दूसरे शॉपकीपर यानी दुकानदार ने उसको बुलाया, कॉल किया। Come here, इधर आओ। Boy, I need the mouse to feed my cat, उसने कहा वो मरा हुआ चूहा मुझे दे दो। Need यानी जरूरत है, the mouse to feed my cat, मरा हुआ चूहा मेरे कैट को खिलाने के लिए, बिल्ली को खिलाने के लिए मुझे जरूरत है। I will give you two handful of gram, मैं तुमको 2 मुट्ठी चने दे देता हूँ। हैंडफुल यानी मुट्ठी, ग्राम यानी चने। वो उसको कहता है कि तुम मुझे मरा हुआ चूहा दे दो तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? 2 मुट्ठी चने दे दूंगा। सोमदत्ता एक्सेप्टेड द ग्राम, सोमदत्ता ने उसको क्या किया? वो बच्चे ने उसको चूहा दे दिया और उससे क्या ले लिया? चने ले लिया। एट होम सोमदत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल, अब जो घर आया और उसने रोस्ट यानी उसको चनों को क्या किया? भूना। Then he took a pitcher of water and stood at the crossroad, और उसने चना और पानी लेकर क्रॉस रोड यानी चौरास्ता रहता है ना, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया बेचने के लिए। रोस्टेड यानी भुने हुए चने लेकर वो बेचने के लिए खड़ा हुआ। With his gram and the water, he waited for a long time,
उसको बहुत इंतजार करना पड़ा, कोई खरीदने नहीं आया। इन द इवनिंग, जब शाम हुई, when the labor were returning from the wood, लेबर यानी मजदूर जब जंगल से लकड़ियां काटकर वापस जा रहे थे, they saw the boy, उन्होंने इस लड़के को देखा, with roast gram and water, अब वो दिन भर के थके आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा रोज ग्राम यानी भुने हुए चने बेच रहा है और पानी भी है इसके पास, वो लोग भूखे होंगे, तो उनको अच्छा लगा। सोमदत्ता ऑफर्ड देम द ग्राम एंड वाटर पोलाइटली, सोमदत्ता ने उनसे कहा, ऑफर किया यानी उनको कहा कि वो आप चने ले लो और पानी लो। बट वी हैव नो मनी, लेकिन वो मजदूरों ने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। टू स्टिक ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव, हमारे पास तो ये कुछ लकड़ियां हैं जो हम दे सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। दैट्स ए गुड पेमेंट, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। पेमेंट यानी जैसे हम कोई चीज बेचते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने उसके बदले क्या दिया, उसको लकड़ियां दी। फॉर दिस सिंपल फेयर एक्सक्लेम सोमदत्ता बाय एक्सेप्टिंग 2 स्टिक्स फ्रॉम ईच लेबर, उसने क्या किया, हर लेबर से 2-2 लकड़ियां ले ली। सोमदत्ता कलेक्टेड ए स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक, अब 2-2 करके उसके पास एक छोटा सा बंडल तैयार हो गया। He took the bundle to the market, अब उसने वो बंडल लकड़ियों को लेकर कहाँ चला गया, मार्केट चला गया। Sold it and bought some more gram with it, उसने सोल्ड किया यानी उसने उसको बेच दिया और उससे क्या किया, उसने और मोर ग्राम यानी और चने खरीद कर लेकर आया। सोमदत्ता डिड दिस एवरी डे, अब ये रोजाना सोमदत्ता करने लगा कि वो चने लाता, उसे बेचता मजदूरों को, मजदूरों से लकड़ियां लेता और लकड़ियां बेचकर फिर चने लाता, इस तरह से वो अपना रोजाना ही कारोबार करने लगा। He became well known among the laborers as the nice boy, अब सब लोग उसको पहचानने लगे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, उनकी भूख भी मिट रही थी, उनको ज्यादा कुछ देना भी नहीं पड़ रहा था, पैसा नहीं, लकड़ी दे देते थे। Who offered tasty gram and refreshing water just for a couple of sticks, वो खुश थे कि हमको 1-2 लकड़ियां देकर इतने अच्छे चने और पानी मिल रहा है। Many of them began to buy his gram every day, बहुत सारे मजदूर रोजाना ही एवरी डे हर दिन उससे ये चने खरीदने लगे। On their way back from the wood, जब वो जंगल से लकड़ियां काट कर वापस आते रहते थे तो क्या करते थे, इससे वो चने खरीद लेते थे। सोमदत्ता got several bundle of sticks every day, अब सोमदत्ता के पास बहुत सारे बंडल जमा होने लगे हर दिन। Because now he had so many customers, क्योंकि अब उसके कस्टमर ग्राहक उसके बहुत ज्यादा हो गए थे, मशहूर हो गया था कि आदमी चने बेचता है, तो वो बढ़ने लगे उसके ग्राहक। Once when Somdatta was selling the sticks in the market, he met a potter. एक दिन once when Somdatta was selling the stick, जब वो अपने स्टिक यानी लकड़ियां बेच रहा था मार्केट में, he met a potter. वो किसको मिला, वो पोटर। पोटर यानी किसको कहते हैं, पोटर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। He needed wood, नीड यानी उसको जरूरत थी, किस चीज की, वुड यानी लकड़ी की। टू बर्न इन हिज फोरेंस, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको भट्टी में जलाया जाता है ना पक्के होने के लिए, उसके लिए उसको लकड़ी की जरूरत थी। इन रिटर्न फॉर द स्टिक्स ही गेव सोमदत्ता पॉट्स फॉर हिज ग्राम एंड ए फ्यू पिचर्स फॉर द वाटर, उसने कहा कि मैं कुछ मेरे बर्तन दे देता हूँ तुम्हें, तुम मुझे चने और ये लकड़ियां दो। सोमदत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, सोमदत्ता अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करता था, कारोबार में वो बढ़ता जा रहा था। ही वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करता था। देखो कारोबार जो होता है उसके अंदर बहुत मेहनत करना होता है, ये नहीं सोचना है कि इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। मेहनत करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तरक्की मिलती रहेगी। He worked hard to sell the wood in the morning, बहुत मेहनत करके वो लकड़ियां बेचा करता था। And the gram in the evening, सुबह वो लकड़ियां बेचता और शाम में चने बेचता था। One day he had enough money to buy all the wood from the laborers. One day, इसके पास एक दिन ऐसा वक्त आया
कि उसके पास इतना पैसा हो गया कि पूरी लकड़ियां वो लोगों से खरीद सकता था, वो मजदूरों से, लेबर से। He sold it at a good price. उसने वो लिया और बहुत अच्छी कीमत में उसको बेच दिया। In the market, कहाँ बेचा उसने? मार्केट में। After some time, he even set up his own shop in the market. और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद उसके कारोबार अच्छा चलने लगा तो उसने मार्केट में अपनी ओन यानी खुद की शॉप खरीदी। He was always polite to his customer. अब वो अच्छा, पहले तो गरीब था, अब अच्छा खासा दुकानदार बन गया, तो भी वो लोगों से बहुत शाइस्तगी से पेश आता था। देखो, कारोबार में गुरूर, तकब्बुर, किसी चीज में, कारोबार क्या किसी भी चीज में हमको नहीं आना चाहिए। हमारी जो आदत होती है अच्छे से बात करना, अच्छे रहना, लोगों से अच्छी बात करना, मीठी बोली बोलना, इससे लोग हमको पसंद करते हैं। और बिजनेस में तो ये चीज बहुत काम में आती है। कारोबार में, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा, आप मीठे बोल बोलेंगे तो हर कोई आपके पास आएगा। Some of them paid him cash while other paid him in kind. कुछ लोग उसको कैश दे देते थे और कुछ काइंड देते थे। They gave him whatever articles they could offer. वो उसको कभी पैसा देते थे या कुछ उनके पास जो चीज होती थी वो उसके बदले में दे दिया करते थे। सोमदत्ता always found some way of selling the articles to those who needed them. वो चीजें भी ले लेता था, जब वो चीजें दूसरों को जरूरत पड़ती तो वो उन्हें बेच देता था। कुछ ना कुछ करके वो अपना कारोबार चालू रखा था उसने। आफ्टर ए फ्यू ईयर, कुछ साल बाद, फ्यू यानी कुछ साल बाद क्या हुआ? सोमदत्ता बिकेम ए वेल्दी मर्चेंट। वो एक मालदार, अच्छा बड़ा मर्चेंट बन गया, ताजिर बन गया। इन द टाउन यानी वो जो इलाका था वहाँ पे सबसे बड़ा मर्चेंट मालदार मर्चेंट बन गया। One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. एक दिन उसने गोल्डस्मिथ यानी सुनार को कहा कि तुम मुझे सोने का एक चूहा बना के दो। He took the mouse to the rich merchant. और उसने वो सोने का माउस लेकर कहाँ चला गया? मर्चेंट। कौन मर्चेंट? याद आया? जिसने उसे क्या दिया था? एक मरा हुआ चूहा। जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था, उससे उसने इतना बिजनेस खड़ा किया था। I had borrowed a dead mouse from you. उसने कहा मैंने तुमसे एक मरा हुआ चूहा बोरो किया था, कर्ज लिया था। As a capital many years ago. यानी मैंने तुम्हारे पास से मरा हुआ चूहा बहुत साल पहले लिया था। Today I have come to return it. आज मैं तुमको वो वापस करना चाहता हूँ। Please accept this golden mouse. उसने कहा कि तुम मेरे से ये सोने का चूहा गोल्डन माउस ले लो। The rich merchant was greatly surprised. वो जो मर्चेंट था बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि वो हंस रहा था ना मरा हुआ चूहा देकर, लेकिन वो बहुत सरप्राइज हुआ। He was so impressed with सोमदत्ता's business skill. वो सोमदत्ता के बिजनेस स्किल से बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत वो उसके इसमें ये हो गया कि अरे देखो, एक मरा हुआ चूहा तो हम तो कोई काम का नहीं समझते, लेकिन उसने बिजनेस के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया। That he gave him his own daughter in marriage. अब ये इतना मालदार हो गया था तो वो जो मर्चेंट था उसने अपनी बेटी का शादी इस सोमदत्ता से कर दी। Somdatta, who was poor orphan boy, earned money and respect due to his intelligence, hard work and politeness. ये सब कैसे मुमकिन हुआ था? उसका बिजनेस किस तरह से अच्छा चलने लगा था? हार्ड वर्क, कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं मिलती, और अपनी शाइस्तगी, अपनी आवाज की, बातों की नरमी, लोगों से अच्छा बर्ताव करने की वजह से और हार्ड वर्क करने की वजह से उसका बिजनेस अच्छा चला था। It is not known whether the rich man's son learned any of the skill from सोमदत्ता. लेकिन उसका जो मर्चेंट का बेटा था, लगता नहीं है कि कुछ उसने इससे सीखा था, क्योंकि सीखते वही है जिसके अंदर जुस्तजू होती है, कुछ करने की ताकत होती है, यानी मेहनत करने का जज्बा होता है। जो सुस्त लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। हमको भी ऐसे ही रहना है। इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि हम इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। हमको हर चीज इसमें सोचना है थोड़े से क्यों नहीं होता, हमको मेहनत करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ा है बोल के पीछे नहीं हटना है। ये कहानी से हम सीखेंगे कि हार्ड वर्क करने से और पोलाइटनेस यानी शाइस्तगी, अपनी बातों की, बर्ताव की अच्छी रखने से क्या होता है, सब लोग खुश होते हैं और हमारे कारोबार भी अच्छे चल सकते हैं।
इससे हार्ड वर्क, मेन चीज क्या है इसके अंदर, हार्ड वर्क। ये कहानी यहाँ खत्म होती है।